हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आपका जिसका इंटरव्यू हो, जो साक्षात्कार होना है, उसमें आपका हिंदी विषय का तो पहले से ही घोषित था। बाकी अन्य विषयों की डेट भी यहाँ पर आ गई है। देखिए पूरी बात यहाँ पर लिखी है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने बुधवार को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के 19 और विषयों के साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी है। आयोग के पोर्टल पर और वेबसाइट पर तिथि और विषय के मुताबिक अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक अपलोड कर दिए गए हैं। आपके रोल नंबर भी अपलोड कर दिए गए हैं। और इसके पहले आयोग हिंदी की तिथि घोषित कर चुका था। हिंदी के जो इंटरव्यू है वो 9 मार्च से है। आयोग ने ये भर्ती विभिन्न चरणों में 28 अक्टूबर, 11 और 28 नवंबर को लिखित परीक्षा संपन्न कराई थी। संशोधित उत्तर कुंजी जारी की, हालांकि उत्तर कुंजी भी कितनी बार आई आप सब जानते हैं। और अब हिंदी का साक्षात्कार 9 मार्च से शुरू होगा और बुधवार को आयोग ने 19 और विषयों की डेट घोषित कर दी है। देखिए यहाँ पर हम कौन कौन से डेट हैं वो देख लीजिए। रसायन विज्ञान का इंटरव्यू कब से कब तक चलेगा, ये देखिए 25 मार्च से 6 अप्रैल तक केमिस्ट्री का है। कृषि सांख्यिकी 6 अप्रैल, महिला अध्ययन 6 अप्रैल, वनस्पति विज्ञान 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक, कृषि अभियंत्रण 21 अप्रैल, संस्कृत 25 अप्रैल से 27 अप्रैल, सांख्यिकी 29 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, पादप 30 अप्रैल, बीएड 25 मार्च से 2 अप्रैल तक, शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन 4 अप्रैल से 5 अप्रैल तक, कृषि अर्थशास्त्र 5 अप्रैल को, कृषि प्रसार 6 अप्रैल को, वाणिज्य कॉमर्स 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, कृषि वनस्पति 20 अप्रैल को, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान 21 अप्रैल को, प्राणी विज्ञान 22 से 29 अप्रैल तक, उद्यान की 29 अप्रैल और संगीत गायन 30 अप्रैल। यानी कि अभी जो बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनकी अभी डेट घोषित नहीं हुई है ना। ये लिखा है साहब यहाँ पर, ऐसे अभ्यर्थी जिनके साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन हुआ वो आयोग के पोर्टल पर जाकर अपना साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत होने पर अभ्यर्थी आयोग की हेल्पलाइन नंबर इतने पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इंटरव्यू के लिए बेसिकली सबसे ज़्यादा जरूरी आपको क्या होता है। तो एक तो आप ये जान के चलिए कि आप पहले इंटरव्यू अपना लेटर डाउनलोड कर लीजिए। बधाई के पात्र हैं जिन लोगों ने भी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, तो बहुत बधाई है उनको, सौभाग्यशाली हैं वो लोग कि एक क्लास 1 की सर्विस के लिए आप जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो निश्चित रूप से। इंटरव्यू से आप डाउनलोड करें, उसके बाद उसमें जो कुछ भी आपका क्लास 10th से लेकर लास्ट तक जो भी आपने फॉर्म भरने लगाया था, क्लास 10th की हाई स्कूल की मार्कशीट सनद, 12th की मार्कशीट सनद, क्या क्या आपको मतलब वहाँ पर अपलोड करना है, ये बहुत जानकारी ज़रूरी होती है। तो इसके तहत अगर हम बात करें तो क्लास 10th की हाई स्कूल मार्कशीट, मतलब मार्कशीट और सनद दोनों अपलोड ले जाइए। 12th की मार्कशीट व सनद, बीए बीएससी बीकॉम जो भी, मतलब चलिए से मान लीजिए बीए आपने किया है, बीएससी जो भी है, आपका स्नातक के तीनों वर्ष की अंक तालिका है। तीनों वर्ष की, एक ही वर्ष की नहीं, तीनों वर्ष की अंक तालिकाएं। इसके साथ साथ डिग्री, उसके बाद पीजी जो आपने किया है, एमए जिस विषय से पीजी आपका, पीजी की दोनों वर्ष की अंक तालिकाएं और उसकी डिग्री। उसके बाद अगर आप नेट हैं तो नेट की जो डिग्री होती है, नेट का जो आपका प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट नंबर, वो चाहिए। और अगर आप पीएचडी हैं, आपने शो किया था, तो पीएचडी का पूरा डॉक्यूमेंट इस प्रकार आपको प्रमाण पत्र ले जाने जरूरी हैं। फिर से सुन लीजिए, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट व सनद, बीए बीएससी बीकॉम यानी स्नातक जो आपका जिस विषय से है, ग्रेजुएशन, उसके तीनों वर्ष की मार्कशीट्स और डिग्री, पीजी की दोनों वर्ष की मार्कशीट और डिग्री, नेट का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, और अगर आप पीएचडी हैं तो पीएचडी की डिग्री और जो भी आपके पास मतलब है। इसके अलावा और भी अगर रिसर्च पेपर आपके पास जो भी अवेलेबल है, अगर आपने बीएड भी किया हुआ है और आपके पास आपने शो किया है उसमें, तो बीएड की भी डिग्री और बीएड की मार्कशीट भी ले जाइए। इसके अलावा और भी जो आपने शो अप किया हो, हालांकि बहुत जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए निवास प्रमाण पत्र चाहिए होता है। तो जो वुमेन कैंडिडेट हैं वो अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लें। हाँ, उनका निवास प्रमाण पत्र लगता है। अगर नहीं है तो आप वहाँ पर वो भर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, अंडरटेकिंग दे देंगे। लेकिन अगर बना रखा है तो आप ले जाइए। आधार कार्ड अपना ले जाइए। इंटरव्यू का एक वहाँ जमा करना होगा, एक अपने पास रखिए। तो इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टेड जो कॉपी आपको मिली वो करवा लीजिए। और वरीयता आप सावधानी पूर्वक भरिए। आपने जिस कैटेगरी में क्वालिफाई किया है वरीयता आप भरिए। और कॉलेज देख लीजिए आपके आसपास कॉलेज कौन कौन से कॉलेज सीटें जहाँ पर खाली है
उसी हिसाब से आपको अपनी सीटें उसमें वरीयता में फुलफिल करनी होंगी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये तो बातें हो गई कि इंटरव्यू में जाने से पहले क्या क्या जरूरी सामान आपको ले जाने हैं। अब बात करते हैं हम लोग इंटरव्यू कैसे क्लियर किया जाता है। देखिए, मैंने एक तो आपका जो यूपीएचईसी का एडवर्टीजमेंट 46 था, उसका इंटरव्यू दिया। वैसे मैंने बहुत इंटरव्यू दिए, लेकिन मैं जब इसी की बात कर रहा हूँ यूपीएचईसी की खाली, और यूपीपीएससी की जो मतलब जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की, बाकी पीसीएस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो एक तो एडीवीटी जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 46 था, उसका इंटरव्यू दिया, और फिर यूपीपीएससी जीडीसी का इंटरव्यू दिया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का, जिसमें मैं सेलेक्टेड हूँ, जिस पोस्ट में मैं अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फरुखाबाद में। तो इन दोनों का और कैसे मैंने क्लियर किया उसका अनुभव देखिए। एक तो ये सिविल सर्विस का इंटरव्यू नहीं है, पहली चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। तो आप नॉर्मल बढ़िया से ड्रेसअप में जाएंगे। आप महिला अभ्यर्थी हैं, वो साड़ी पहन के जाएंगी। ये अंडरस्टूड ड्रेस कोड होता है, इसमें बताने की बात नहीं है। और ज़्यादा साड़ी आपकी चमकती धमकती नहीं हो, एक अच्छी सी साड़ी हो, मतलब जो ऐसी नहीं लिया कि आप किसी पार्टी बारात फंक्शन में आए हुए हैं ना, नॉर्मल। और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, कोट पैंट अगर पहन सकते हैं, उनको लग रहा है गर्मी नहीं तो पहन सकते, नहीं तो पैंट शर्ट हो, है ना। पैंट शर्ट में बेसिकली कार्बन कलर का हो गया, ग्रे कलर का हो गया, या ग्रीन, इस तरह जो भी आप, व्हाइट कलर की भी चलती है, जो भी आपको सूट लगता हो, आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो, आपके शरीर के लुक के हिसाब से बढ़िया दिखाओ। टाई लगाना चाहे तो टाई लगा सकते हैं, कोट पहनना चाहे तो कोट पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और अभी पहना भी जा सकता है। कोट पैंट से एक लुक अच्छा सा आता है। खैर, ये ड्रेसअप तो आप अपने हिसाब से कहीं से भी कंपेयर कर लेंगे। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने इंटरव्यू के लिए आप अपना सब्जेक्ट, जिसका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप पूरा पढ़ के जाएं। सब्जेक्ट पूरा पढ़ के जाएं, और सब्जेक्ट में भी कुछ कोर एरिया देख लें। जैसे मान लीजिए हिंदी में है, आपने कहा कि नहीं हम छायावाद देख के जाएंगे, या हिस्ट्री में मान लीजिए आपने कहा कि नहीं आपने, तब जो भी वो पूछते हैं आपसे कि आप क्या पढ़ के आए, आपसे कहाँ से पूछे, तो आप एक अपना कोई कोर एरिया बता सकते हैं कि सर हमने ये पढ़ा, तो उसमें फिर आप अच्छे से क्वेश्चन उसको बता सकें, डील करें। कुछ बच्चों का ये भ्रांति है कि सर वो पढ़वाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कभी किसी बच्चों से बोर्ड पे पढ़ा सके, नॉर्मल डिग्री कॉलेज के आप प्रोफेसर बनने, कोई आप प्राइवेट टीचर नहीं बनने। मेरे साथ किसी भी इंटरव्यू में, चाहे वो यूपीएचईसी का रहा हो, चाहे यूपीजीडीसी का रहा हो, कभी भी मुझसे उन्होंने बोर्ड पर पढ़वाया नहीं। और अगर आपसे पढ़वाते हैं तो आप जैसे नॉर्मल एक पढ़ाए, हालांकि इसकी संभावना 1% है कि आप जो पढ़वाएंगे, आपके विषय के क्वेश्चन होंगे, आप अपने विषय को जाने से पहले 1-2 बार देख लीजिए। बहुत संभव होता है कि सब्जेक्ट के अलावा वो क्वेश्चन नहीं करते। हालांकि जैसा मेरा अनुभव रहा, मुझसे तो उन्होंने पूछा हिस्ट्री में कि आपसे क्या पूछें, तो चूंकि मुझे पूरा आत्मविश्वास था, तो मैंने कहा सर कहीं से पूछ लीजिए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी, मॉडर्न हिस्ट्री पूछी, मैंने कोई ऐसा सच कोई वो नहीं दिया कि आपको यहाँ से पूछना है। हाँ, उनके फिर उन्होंने कहा कि नहीं हिस्ट्री के अलावा अभी आपसे क्या पूछ सकते हैं। तो चूंकि मेरा तैयार है पीछे के थ्रू में, तो मैंने कहा पूछिए। तो उन्होंने कबीर पूछा। कबीर चूंकि एक ऐसा टॉपिक है जो हिंदी में भी है और हिस्ट्री में भी है। और बड़ी बात आप ये मानिए, कबीर ने ही मेरा सिलेक्शन हर जगह करवाया। चाहे नवोदय में जब मैं गया था इंटरव्यू देने पीजीटी हिस्ट्री के लिए, तो भी कबीर पूछा गया था। यूपी जीडीसी में आया तो भी कबीर पूछा गया। तो ऐसा अगर कोई 1-2 टॉपिक आ जाए, या अभी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है रूस यूक्रेन वार का, तो अगर कोई किसी बोर्ड के उस पर आ जाए कि नहीं रूस यूक्रेन पूछ ले, तो आप बता दीजिए। इतना तो आप जानते ही हैं। पेपर डेली पढ़िए, भले ही वो आपसे जीएस नहीं पूछते, लेकिन वो एक उम्मीद की जाती है कि जागरूक आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको आसपास की आनी चाहिए। तो अलग सब्जेक्ट नहीं, आपका मेन, आपको 90% से अधिक आपका सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा। 10% के लिए आप करंट, प्लस आप जिस जिले के रहने वाले हैं, जहां से आपने स्नातक किया है, जहां से आपने परास्नातक किया है, उस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का लोगो, उस यूनिवर्सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर वैसे नॉर्मल पूछते नहीं, क्योंकि यूपीपीएससी में तो कोड जाता है वहाँ पर भी, लेकिन फिर भी आपसे उम्मीद की जाती है कि अगर कभी पूछ लें तो आप अपने ज़िले के बारे में जाने रखिए। आप ज़िले के बारे में, अपने यूनिवर्सिटी के लोगो को भी आप देख लीजिए, उस लोगो में क्या लिखा हुआ है, उसका अर्थ क्या है। आपने जहाँ से बीए और पीजी किया हुआ है, और पीजी जिस विषय से लास्ट एजुकेशन जो आपकी थी, उससे क्वेश्चंस बनने की संभावना पूरे होते हैं, और आपका पीजी उसी विषय से होगा जिससे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ थॉरिकल क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे हिस्ट्री बात कर ले, मान लीजिए उन्होंने पूछा भगत सिंह को फांसी कब दी गई,
या फिर विचारधारा पर आ गया कि साम्यवाद क्या है, या आपका इतिहास लेखन क्या है। हिंदी में मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया कि गोदान रचना किसकी, फिर पूछ लिया कि छायावाद क्या है, प्रयोगवाद क्या है, नई कविता क्या है, कविता क्या। तो इस तरह करके जो भी पॉइंट्स हैं आप अपने टॉपिक के फैक्चुअल क्वेश्चन भी देख लेंगे, और उसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो विचारधाराएं उसमें जो थॉट्स हैं, वो भी आप देख कर जाएंगे। क्वेश्चंस बता पाना बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करते हैं ये समस्या है। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी विनम्रतापूर्वक सॉरी कह सकते हैं, आप अपने हावभाव से आप दिखा सकते हैं कि आपको कैसे उसे बताना है। एक वीडियो में और लाऊंगा इंटरव्यू का पूरा, परसों लेकर आऊंगा, उसको आप सावधानीपूर्वक देखिएगा। इस पर भी बहुत सी जानकारी दी गई है। जो भी आपको समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज लिखिए, मैं उसको फिर से एक पूरे वीडियो बना दूंगा। लगे रहिए, जुटे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय